मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक्स की। स्टॉक मार्केट में एक हम जैसा व्यक्ति पहले जब स्टॉक्स में घुसा नहीं था, तो हमने सोचा यार स्टॉक्स यही तो होगा, बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, जब ऊपर जाए सेल करो, जब नीचे आए बाय करो, और उसके लिए इंतज़ार करो। स्टॉक को होल्ड और पेशेंस रखो। अब वो वाली चीज़ कहूँगा मैं, वेक अप टू रियलिटी। और रियलिटी देखो, ठीक है। अब रियलिटी में क्या होगा स्टॉक्स में? मार्केट में गए हम, इन मार्केट हमने देखा व्हाट द फक, यहाँ तो कैंडल्स चल रही है, यू क्या है? देखो पहली बात तो मुझे कैंडल्स भी नहीं पता होगी उस टाइम पे। एज परस्पेक्ट मैं यूँ समझता हूँ अपने आप को जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता। स्टॉक में क्या है, देखा यहाँ तो ये लाल बत्ती हरी बत्ती, लाल बत्ती हरी बत्ती, लाल बत्ती हरी बत्ती। मैं तो भाई स्टॉक में पैसा लगाने को गया था, कमाने को। फिर क्या हुआ ऐसा, क्यों मैं कमा नहीं पाया? क्योंकि मैं पहले कल्पनाओं में था, अब थोड़ा असलियत में आ रहा हूँ। तो पहले मैंने कल्पनाओं में देखा था हवा में उड़ना है, असलियत में पता चला मानव की लिमिट होती है, हवा में नहीं उड़ सकता। तो दिमाग ने कहा क्या करे, चिंतन करा, सोचा तो दिमाग में आया हम नहीं उड़ सकते तो उड़ा तो सकते हैं, ठीक है। अब ऐसी क्या चीज़ हो जो हमें लेकर उड़ जाए? तो फिर प्रॉब्लम आई, फिर सोचा, फिर कुछ उत्तर मिला, चलो मशीन बना लेते, टेक्नोलॉजी बना लेते, उड़ने वाली जेट बना लेते हैं। तो पहले स्मॉल स्केल में बनाए क्योंकि ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, बनाया तो उड़ाया, उड़ा भी, पर कंप्लेन दिखी, प्रॉब्लम दिखी, फिर और बेहतर करा, थोड़ा और मॉडिफाई करा करा तो मैं, मेरी उम्र भी हो चुकी थी तो मैं तो निकल गया। आने वाले और व्यक्ति आए, उन्होंने देखा, उनको प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने सॉल्व करा, तो उन्होंने अपने हिसाब से कुछ फीचर्स कर लिए, कुछ फीचर्स बेकार निकल गए, कुछ फीचर्स बेहतर निकल गए। जो बेहतर निकल गए उसे वो दुनिया ने अपना लिया, मतलब वो सेल्फ से सोशल हो गए। जो खुद के लिए केवल थे वो सेल्फ के सेल्फ ही रहे। धीरे धीरे समय के साथ फिर मेरे जैसा एक और नमूना टपका, उसने हवाई जहाज को जेट इंजन बना दिया जेट इंजन, टेम्परली बनाया, बढ़िया बनाया, बेहतर बनाया, V8 इंजन लगाया, वगैरह वगैरह बनाया, इंजीनियरिंग पूरी टॉप लेवल की करी। फिर मेरी भी उम्र हो गई, मैं भी चल दिया। फिर आने वाले लोगों ने अपने अनुसार बनाया, सेल्फ मेड करा। कुछों के थोड़े उन्हीं के लिए बेहतर थे तो उन्होंने सेल्फ का सेल्फ ही रहा। कुछों का औरों को सुटेबल लगा जेट इंजन, एज अ बिजनेस, एज अ इकोनॉमी, एज अ पॉलिटिकल, सोशल हो गया। दिस इज़ अ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और सिविलाइजेशन क्या है? जो व्यक्ति बदल रहा है, वहाँ पर डेवलप हो रहा है ना व्यक्ति, नॉलेज जान रहा है, तो प्रॉब्लम्स आपको लॉजिक देती है। पहले भी वीडियो में बोला है, मार्केट भी यही है। पहले दिन गए, नहीं समझ में आया क्या है ये, तो जानकारी जुटाई, जो भी साधन है वो उससे जुटाई। अब मैं भी गधों की तरह अगर यूँ सोचने लग जाऊँ, गधे, मैं अपने आप को ही गधा कह रहा हूँ, मैंने खुद ही ऐसे करा है। मैं हमेशा से, देखो क्या है, मैं सोचता हूँ मेरे पे यूट्यूब है, मैं यूट्यूब से पढ़ने की सोचता हूँ, पर फिर मेरे दिमाग में आता है अगर मैं हो काश अगर क्या, अगर होता क्या यदि मैं पुराने ज़माने में पैदा हुआ होता,
तो मेरे पास यूट्यूब तो होता नहीं, तो मैं यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं खुद से जुटाऊँगा, उस ज़माने के हिसाब से सोचूंगा। पर एक चीज़ बता कर दे, मैं खुद को ही कह रहा हूँ, आज की तकनीक का उपयोग करने में क्या ही घाटा है। हम्म, घाटा है ना, नेचर को कॉस्ट करता है, तेरी साइकिल भी करती है, वो भी तो तकनीक है। वो तो टेम्परेरी हो जाती है, एक्सक्यूज़ आ गया ना। हाँ, एक्सक्यूज इज बहुत बेकार लगते मुझे, रियली हेटिंग एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मत दो, एक्सेप्ट कर लो। एक एक्सक्यूज और एक इग्नोर। जो एक्सक्यूज देता है उस पर मुझे गुस्सा आती है, जो इग्नोर करता है उस पर मैं गुस्सा करता हूँ मन ही मन। और जब मैं गुस्सा करता हूँ तो डैट मीन मैं उसके आने वाली गणनाएँ लिख रहा होता हूँ, आने वाला भविष्य लिख रहा होता हूँ कि बेटा तुझे तो मैं मरवाऊँगा कैसे ना कैसे करके। छोटी से छोटी गलती क्यों ना हो आपकी, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर आपने मुझे इग्नोर करा, आपने मुझे एक्सक्यूज़ दिया, तो समझ जाओ मैं कहीं ना कहीं, मैं नहीं लूँगा बदला, पर्सनलाइज मैं कभी बदला नहीं लेता, नेचुरल दोबारा दिलवाऊँगा उसी चीज़ का। आपने मुझको इग्नोर करा, तो जिस चीज़ पे इग्नोर करा उसी चीज़ को ज़िंदगी भर घुमवाऊँगा चक्रों की तरह। मुझे एक्सक्यूज़ दिया किसी चीज़ पे, तो ज़िंदगी भर उसी स्टेट में पड़े रहने दूंगा जिस स्टेट में हो, गरीब के गरीब ही मरे रहोगे जिस इस लेवल पे हो, या जो है वो भी छीन लूँगा। तो मुझे एक्सक्यूज़ ना दो, या तो एक्सेप्ट कर लो या रियलिटी दे दो, क्योंकि एक्सेप्ट और रियलिटी आप दोगे तो वो आपके लिए बेटर है। पर एक्सक्यूज़ दोगे तो समझ जाओ आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, और मुझे इग्नोर कर रहे हो दैट मीन आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। मेनली जो कंपोनेंट मैं बताना चाहता हूँ मार्केट में, तो मार्केट में पहले दिन गया, ठीक है, मैंने देखा यार मेरे पे यूट्यूब भी है, सब कुछ है, तो मैं इन चीज़ों से जान सकता हूँ, ठीक है। और भी सर्कमस्टेंसेस हो गए, चलो यूट्यूब ही नहीं है कि और भी हो गए कि मान लो मैंने सोचा कि पैसा कमाना, मेरे पर टेक्नोलॉजी है, डिजिटल वो है। मैंने कहा क्या होता अगर मैं पुराने ज़माने में होता, मान लो 50 साल पहले, 60 साल पहले, जहाँ कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तब मैं सेलिंग और प्रोडक्ट कैसे नौकरी करता। तो मैंने उस समय सोचा रिक्शा चलाने की, उस समय सोचा सब्जी बेचने की, क्योंकि उस टाइम पे चलती थी, पर वो आज के टाइम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। आज के टाइम के हिसाब से डिजिटल ही सूटेबल है, ठीक है। तो धीरे धीरे डेवलप होता है, चेंज होता है अपने आप को, एक्सेप्ट करी चीज़ें। एक्सक्यूज़, क्योंकि एक्सक्यूज़ हर बार एक्सक्यूज़ नहीं आते, एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, फिर खुद ही रियलाइज़ होता है। एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं चलेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बदलाव ज़रूरी है डिजिटली। मेनली मैं नहीं कहता कि डिजिटली सब कुछ बढ़िया है, बट आने वाला युग जैसा है उसके हिसाब से बदल दो तो ज़्यादा बेहतर है, या खुद का युग बना दो, चेंज कर दो जनरेशन। क्योंकि देखो मेनली हमें ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे, हम सिविलाइजेशन को अपने को बेहतर करेंगे, तो अपने विनाश की ओर तो जाएगी जाएगी मेनली। क्योंकि हमारे गॉड ने, हमारे जिस जो भी क्रिएटर है या ऑपरेटर है या वॉचर है या जो कंट्रोलर है, उसने ऐसे ही मैनुअल कर रखा है कि ऑटोमेटिकली उसकी जो बनाई हुई रचना या तो खुद समाप्त हो जाए। जैसे कि मतलब उसने कहानियाँ लिखे जा रहा है राइटर के था, एंड में उसने खुद कहानियाँ लिख दी, या वो खुद आके डिस्ट्रॉय कर दे। खुद आके डिस्ट्रॉय करेगा तो डैट मीन वो हमारी तरह ही टूल्स इस्तेमाल करेगा। क्या टूल्स इस्तेमाल करेगा? सोच और समझ, लॉजिक एंड फैक्ट, इंटेलिजेंस। मतलब कि हमें समझ में आता है टेक्नोलॉजी और सिविलाइजेशन जो डिस्ट्रॉय होती है एज़ पर हमारी इंटेलिजेंस से ही डिस्ट्रॉय होती है। मार्केट में भी यही चीज़ थी कि मार्केट में मैंने क्या करा, गया तो मुझे पता चला यार कुछ नहीं है, तो मैंने देखा यार आजकल तो मार्केट डिजिटली होती है, तो मैंने पहले तो विचार करा ऐसा, तो इससे भी फ़ायदा होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, पहले मैं जो मार्केट उम्र के हिसाब से मुझे जाना चाहिए था डिजिटली, उम्र से पहले जाने से पहले मैंने एक बार ये सोच लिया क्या होता अगर मैं 50 साल पहले होता। तो मैंने थोड़ा स्ट्रगल को थोड़ा फेस करा, स्ट्रगल को थोड़ा कहा कि आसानी से मुझे चीज़ नहीं चाहिए, पहले थोड़ा संघर्ष कर लूँ। संघर्ष क्यों? क्योंकि देखो पुरानी चीज़ों में संघर्ष बहुत होता है, चीज़ें आसान होती है। तो मैंने कहा यार नहीं डिजिटली नहीं करूँगा, क्योंकि डिजिटली क्या होता है चीज़ें फिर आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा पहले स्ट्रगलिंग को कहा, स्ट्रगलिंग को एक्सेप्ट करा, कहा कि कुछ समय पहले बाहर रोड पे जाके ब्रोकरिंग सीख कर आता हूँ। तो मेरे को लगा बाहर रोड पे जाने लायक मैं बना ही नहीं हूँ, मैं हुई नहीं ऐसा। तो जब मुझे रियलाइज़ हुआ तो मैंने सोचा यार चलो तो कुछ नहीं, तो स्टार्टिंग करते डिजिटली। तो धीरे धीरे चेंजिंग आई,
एज मुझे रियलाइज़ भी हुआ, तो थोड़ा टाइम बिताया 10 दिन पर ना। डिजिटली मैंने स्टॉक मार्केटिंग का तो 1 डेढ़ महीने पहले ही सोच लिया था। अब रहा हूँ, नहीं सॉरी 10 20 दिन पहले सोच लिया था। अब रहा हूँ तो क्यों आ रहा हूँ, सीधी सी बात ये है। पहले मैंने बीच में जब आने की सोची थी 10 20 दिन पहले, तो मैंने सोचा यार पुराने ज़माने के जो 50 साल पहले लोग होते होंगे वो कैसे करते होंगे, उन पे तो कोई डिजिटल नहीं था, उनकी तरह कर। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा संघर्ष लिया। वो मेरा डिमोटिवेशन, डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन वही चीज़ होती है जहाँ आप सुसाइड करने ये चीज़ें करते हो। तो मेनली आप किसी चीज़ से टेंस हो जाओ, कहो कि मेरी ज़िंदगी का कोई महत्व ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो डेट मीन आप अपने आप को और डेवलप कर रहे हो। आप उस टाइम पीरियड को बिता कर आ रहे हो जो अनफेवरेबल है, आलस, ये सारी चीज़ें जिसमें आपको दुख हो रहा है। जब दुख होगा तो आप सही जगह काम करोगे। 10 दिन में बिता कर आया, तो 10 दिन बिताने के बाद मैंने देखा भाई कि डिजिटली चेंज होना ज़रूरी है। एक्सेप्ट करा चीज़ों को, तो एक्सक्यूज़ के बाद एक्सेप्ट करा तो हर चीज़ बढ़िया होती है। पर्सपेक्टिव होती है टाइम के बेसिस पर, ठीक है ना। जिस चीज़ को जल्दी अपना लोगे वो चीज़ जल्दी चेंज कर लोगे। और यूँ कहते हैं लोग कि ज़िंदगी में टाइम लिमिटेड होता है, या भी ना भी। टाइम लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि आयु तो उतनी ही होगी, पर अनलिमिटेड इसलिए होता है आपके सोचने पर। मैं ही देख लो 1 डेढ़ महीने में किस तरीके के, क्या मैं इसमें लिख पाया हूँ? मैं 5% ही वीडियो बना पाता हूँ, रियलिटी है। 10% ही मैं लिख पाता हूँ, रियलिटी है। 5% ही मैं इधर उधर स्टोर कर लेता हूँ एज अ मेमोरी, रियलिटी है। टोटल मैं कहूँ तो 15% मेरा डेटा रिकॉर्ड होता है, सारा कुछ। 85% मेरे दिमाग में जब जब आता है तुरंत भूल जाता हूँ। मुझे सिखा जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता जाता है, थोड़ा समझा सकता है, पर 85% भूल जाता हूँ मेनली। तो 85% डेटा जो है वो नहीं मिलता। 15% डेटा है, 15% डेटा ही दे रहा हूँ मैं अभी तक। तो यूँ ना वीडियो को देख के मैं यूँ ना समझूँ अपने आप को कि मैंने इतनी सारी चीज़ें जानी, बहुत ज़्यादा जानी है। क्वालिटी चेंज है। मार्केट में आया तो अब मैं डायरेक्ट बात करूँगा। यूट्यूब से जानकारी ली, एआई वगैरह टूल्स वगैरह से जानकारी ली, कैंडल्स वगैरह जानी। ज़्यादा दिन नहीं जानी, 1 दिन जाना। 1 दिन में सबकी डेफिनेशन जान ली, सिर्फ शब्द जाने है क्या। अच्छा, एक कैंडल नाम की चीज़ है, ठीक है, फैक्ट जान लिया। अब मुझे मतलब नहीं है यूट्यूब से, अब ना तो मैं यूट्यूब में मुँह मारूंगा, ना मैं एआई में मुँह मारूंगा, ना मैं किसी चीज़ में मुँह मारूंगा। मुझे सिर्फ नाम पता चल गया, मेरे को पता चल गया, मेरे दिमाग ने ये चीज़ पता कर ली है क्या ये, बस। क्योंकि मुझे पता नहीं चल रही थी वो नीली लाल, नीली क्या है ये। मुझे पता चल गया नीली लाल का मतलब ये है, लाल का मतलब लॉस, बस। सिंपल सा मतलब ये कंप्लीट हो गया। अब मैंने कहा कि भाई मार्केट में तो कैंडल्स चल रही है, कैंडल्स अप एंड डाउन हो रही हो रही है कैंडल्स अप एंड डाउन हो रही है। अब क्या करूँ मैं? तो सिंपल सा मैंने लाया, यू कैंडल है क्या, तो मुझे पता चला। मैंने देखा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, डिजिटल मार्केट में, टेम्पलेट्स भी है। वहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल कहलाता है, अप्लाइड एज अ, जैसे मैं कोई चीज़ चला रहा हूँ, सेल्फली उसमें इनोवेट कर रहा हूँ, सेल्फली मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो मेरा खुद का होगा। मैं खुद कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, कंप्यूटर से मैं अपने आप सीख रहा हूँ अनसिक्वेंशियल, वो अप्लाइड होगा। सीक्वेंशियल सीख रहा हूँ, कुछ काम बना रहा हूँ, तो वो मैं सोसाइटी के लिए बना रहा हूँ एज पर सर्विस, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल होगा। हर कोई आपको एक्सपेरिमेंटल इंजीनियर बनाना चाहता है, एक्सपेरिमेंटल थिंकर बनाना चाहता है। क्यों? हर किसी को अपने लिए फ़ायदा होता है। मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, अपने लिए सिखाऊंगा, कोई और आपको कोई चीज़ सिखा रहा है, अपने लिए सिखाएगा। तो हर किसी को कोई ना कोई फ़ायदा होता है। किसी को नाम का फ़ायदा होता है, किसी को लालच का फ़ायदा होता है, किसी को धन का फ़ायदा होता है, किसी ना किसी चीज़ का तो होता है। क्योंकि हाँ, वी आर ह्यूमन, हम ह्यूमन हैं, ठीक है। तो मेनली तो पर्पस ये होता है। डिजिटल मार्केट में टेम्पलेट भी है, वहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ।
स्ट्रैटेजीज पुट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। क्या जाना मैंने आज ये जाना, जब मैं डिजिटल मार्केट में टेम्पलेट इस्तेमाल करे, प्रैक्टिस करी और क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी पुट करी, तो मेरा रिज़ल्ट मिला, रिज़ल्ट हुआ, रिज़ल्ट प्रेडिक्ट करा। मैंने जाना ग्राफ कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो रिप्रेजेंट कर रहा है टू, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बिड एंड बाय, बिड एंड आस्क सिमुल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ कर रहे हैं सिमुल्टेनियसली। बिड और आस्क एक समय में हो रहे हैं, वो भी कंटिन्यूस, हर समय, एवरी यूनिट। मैंने जाना कि ग्राफ में कंटिन्यूस बिड और आस्क हर पल हो रहे हैं। वाई? व्हेन मार्केट फिजिकल स्टेट, सो फ्यू पीपल्स। हिंदी लिखने में मेरे को टाइम लगता है, इसलिए मैं अंग्रेजी लिख देता हूँ। अंग्रेजी की आदत भी बन रखी है, वरना मुझे भी कभी कभार मन में लगता है क्यों भी अंग्रेजी की सोचते हैं, जब मन में हिंदी में सोच रहा है फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिख रहा है, वो भी आधी अधूरी गलत सी, समझ में आने को आगे आने का नहीं, इसलिए टूटे सूटे शब्द है वो मैं समझ लेता हूँ। जैसे फ्यू का मतलब कुछ, पीपल्स का मतलब लोग, तो ऐसे करके हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि रियलिटी में एज पर, देखो मेरी तो साइकोलॉजी है, मेरा साइकोलॉजी अपनाता हूँ, मैं अपने आप से ऐसे बात करता हूँ जैसे कि किसी और से बात कर रहा हूँ एज अ डेटा। इससे क्या फ़ायदा होता है, कल को मैं सुन रहा होता तो मुझे लग रहा होता है ये मुझे सुना रहा है मेरा एक वेरिएंट, ये रियलिटी होती है। तो मेरे को अपना एक टीचर दिखता है अपने आप में एज पर इस वीडियो में, तो ये मेरे बेटर रखता है, तो मैं अपना बेटर रिजल्ट देता हूँ। एज अ मैं यूट्यूब की तरह नहीं, क्योंकि मैं अपनी वीडियो प्राइवेट रखता हूँ तो यूट्यूब में तो है ही नहीं, सिंपल सी बात। प्राइवेट क्यों, मतलब कि मैं पब्लिक करता ही नहीं, रियलिटी में अपना डेटा स्टोर रखता हूँ मेनली। तो फिजिकल स्टेट सो फ्यू पीपल्स, ठीक है, कि वैन मार्केट फिजिकल स्टेट, मार्केट जब फिजिकल स्टेट में है, शो करती है, दिखाती है, फ्यू पीपल्स कुछ लोग ही दिखाती है, कुछ लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो इन्फ्लुएंस नॉट इन लार्ज इन्फ्लुएंस मतलब ना तो डिस्ट्रीब्यूशन, नो मोर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टर्बेंस, नॉट मोर डिस्टर्बेंस, एंड ना तो ये ज़्यादा डिस्टर्ब है और ना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्टर्बेंस का मतलब है ना तो ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, ठीक है, और ना ज़्यादा ये फैलाव है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस का मतलब दोनों चीज़ होती है। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी चीज़ को प्रभावित करना, या क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को फैला देना, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने कोई चीज़ बातें करी, क्यों कहते हैं हम कि सीक्रेट रखो। आप मज़े में सब चीज़ें बता रहे हो, दुनिया आके आपके ही धंधे में कूदेगी, अधिक लोग हो जाएंगे, और यदि आप में जलवा है तो आप हलवा खाओगे, यदि नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे अपने ही बच्चों के आगे। एक गुरु भी अपने चेलों से पीछे रह जाता है, पर गुरु होता है, चेला गुरु की तकनीकें जान के, गुरु के ज्ञान को जान के, ज्ञान का ही रूप है तकनीक भी, गुरु के ज्ञान को जान के चेला उसे अप्लाई कर लेता है, अपने अनुसार बना लेता है, और उसको डेवलप करके
वो गुरु से ज़्यादा बड़ा बन जाता है। बट चेले के अंदर एक चीज़ बढ़िया होती है कि वो अपने गुरु को नहीं भूलता। जिस समय गुरु को भूल जाता है उसी समय उसका विनाश चालू हो जाता है। क्यों? गुरु वह जो कहीं से चुरा नहीं रहा, ना किसी से पढ़ रहा, वो खुद बना रहा है एज परस्पेक्ट। मैंने मान लो मार्केट में बताया मैं वैसा ऐसा कमा रहा हूँ, मैंने बुला लिया, फिर मैं रो रहा हूँ, क्यों बहन के लोड़े क्यों कही तूने। पहली बात तो मैं अपनी गालियाँ सुधारूंगा, प्रवृत्ति बदलूंगा। प्रवृत्ति मतलब वातावरण, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता रियलिटी में कि गालियाँ बकना, क्योंकि गालियों से क्या होता है, एज़ पर कल को मैं सुन रहा हूँ तो मैं खुद इन्फ्लुएंस होऊंगा, इससे प्रभावित होऊंगा। पहली बात, प्रवृत्ति कैसे भी हो, आपका हमेशा मोटिव ये होना चाहिए जब भी मैं कुछ बोलूँ तो अन्य व्यक्ति को प्रभावित ना करे, समाज में दब्बा ना बने। एज़ पर मैं कूल भी क्यों नहीं लगूँ रियलिटी में, ठीक है। क्यों? एक ग्रेट लीडर वो नहीं होता, या कोई जो राज्य चलाता है वो नहीं होता जो खतरनाक है, ताकतवर है, फिलोसोफर है या नहीं, ज्ञानी है। सत्य उस चीज़ में वास करता है जो कोमल है, जिसे बदला नहीं जा सकता, जिस खूबसूरता को देखकर भी अनदेखा नहीं करा जा सकता, वह सत्य होता है। जैसे आंखों में पड़ रहा है प्रकाश, तो प्रकाश को आंखें बंद करने से यूं नहीं कि प्रकाश दुपक जाएगा, चाहो या ना चाहो प्रकाश की एक एक कण आंखों में आएगी और उससे आप मोहित जरूर होगे। मेनली गाली वह शब्द है जो उसी प्रकाश से निकले हुए तरंगे हैं जो हमारी आंखों को डैमेज कर रही है। समय आते आते ये आंखें अंधी हो जाएगी और फिर ये प्रकाश कितना भी आ ले, ये प्रकाश दिखना बंद हो जाएगा। बेहतर यह है उन तरंगों को शुद्ध कर लिया जाए। तो ये आंखें, क्योंकि प्रकृति ऐसी है, कभी तो प्रकाश तीव्र देती है, कभी ऐसा देती है जो आनंद नहीं होता है। तो आनंद नहीं लेने के लिए बेहतर यह है कि जीवन में अपनी आंखों को साफ कर ले। यही समाज है कि समाज को क्या बोलते हैं, सिंपल सा मैनर ये है कि समाज को अगर चाहिए चीज़ें पता नहीं है तो ऐसे बताओ कि वो समाज के कल्याण की हो। हम वहाँ पे सिटीजन बना रहे हैं, कोई प्यूपल नहीं। हम वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं बना रहे जो नियमों के अनुसार चलता ही नहीं है। व्यक्ति वह जिस पे कोई नियम लागू नहीं होता, जो बदलाव करने आया है। एक गुरु जो इसने खुद नियम बनाए, वो खुद के नियम पालन करता पर किसी और के नियम पालन नहीं करता। तो हमें वो व्यक्ति नहीं बनना, हमें वो व्यक्ति बनना, वो नागरिक बनना है जो नियमों को अपने अनुसार चला सके, अपने अनुसार समझ सके कि क्या ये मेरे फ़ायदे का है या नहीं। वे नागरिक कहलाता वास्तविक में। जैसे सोच समझ बुद्धि अकल है, क्या सही और क्या गलत है, वह नागरिक। और सही समय पे सही निर्णय लेना, ये चालाकी कहलाती है। तो हमें चालाक नहीं बनना, हर समय चालाक नहीं बनना, क्योंकि अगर हर समय सही निर्णय लेते रहोगे तो सीखोगे कब। इसलिए चालाक जो है उसे रहने दो, आप नागरिक बनो। जब नागरिक बन जाओगे, फिलोसोफर भी बन जाओगे। फिलोसोफर भी बन जाओगे तो देन एक मॉरल एथिक्स भी बन जाओगे, और जब मॉरल एथिक्स बन जाओगे तो फिलोसफी से चालाकी आ जाती है, नागरिकता से आपको ज्ञान आ जाता है, अकल आ जाती है। और जब अकल है, चालाकी है, ज्ञान है, तो समझ की देरी रहती है। समझ आ गई कि मानव को कैसे ट्रीट करना है, समझ आ गई कि ह्यूमैनिटी क्या होती है, समझ आ गई कि एथिक्स क्या होती है, नियम क्या होते हैं, समझ आ गया कि तंत्र चलता कैसे है, समझ आ गया कि एक समाज में योगदान दिया कैसे जाता है। बाकी जो दो उपकरण है वो है समाज को प्राप्त कैसे करना है। पर प्राप्त करना कोई बड़ी उत्तम बात नहीं है, व्यवस्थित रखना उत्तम बात होती है। धन आया, धन लाना कोई बड़ी बात नहीं है। धन अपने आप आ जाता है जब आना होता है। ये धन तो एक अवसर भी से भी आ जाएगा अगर एक अवसर को देखना आता है, पर उस अवसर को प्राप्त करके उसे सही जगह पे निर्धारित करना और फिर उसी से काम लेना,
वह महत्व रखता है। धन आया, यदि व्यवस्था सही नहीं है तो धन चले भी जाएगा जल्दी से जल्दी, और भागता जल्दी है। आता देरी में, भागता जल्दी है। तो व्यवस्था पे जो ध्यान दे लेता है उस पर धन ठहर जाता है, थोड़े थोड़े से बहुत कुछ बना लेता है, आने वाली उसकी 10 पीढ़ियाँ भी खा लेती है उसी धन से, यदि व्यवस्था बनी रहे। पर यदि बाप छोड़ के गया 10 दुकानें और बेटा 10 दुकानों के किराए से पेट नहीं भर रहा, बल्कि एक एक दुकान बेच के पेट भर रहा अपना, तो पेट कभी नहीं भर सकता, क्योंकि लालच किसी का सीमित नहीं है। तो गलती बुजुर्गों की नहीं है, गलती उस खड़े लोड़े पे है, जवानी के लोंडे पे, जिसने लालच में सब कुछ खो दिया और बनाने के टाइम पे अपने बच्चों पे छोड़ गया। तो ये भी पीढ़ी है कि पीछे, ताकि बच्चे गरीबी को देखकर सीख सके, योग्यता बन सके। मिली मैं बता रहा था इन्फ्लुएंस, मेनली जो मैं इन्फ्लुएंस बता रहा था तो उसमें ये सीधी सी बात ये आई कि मैंने देखा भाई इन्फ्लुएंस के कारण पहले के जो लोग थे वो ज़्यादा नहीं थे, तो ना तो प्रभावित था ना फैलाव था। तो क्या हुआ, स्टॉक सिंपल चलता था, स्टॉक में डिस्टर्बेंस, स्टॉक में बदलाव, वॉलेटिलिटी मीडियम होती थी। तो कोई पैटर्न भी नहीं होता था। अब कुछ समझेंगे मैं पैटर्न क्यों नहीं कह रहा, भी नहीं होता था। क्योंकि ये सिमल्टेनियसली नहीं है, सिमुलेटेनियसली नहीं है, ये स्थिर है। अब समझो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मेनली मैंने लिखा ग्राफ कंटिन्यू चल रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है बिड को और आस्क को, जो कि सिमल्टेनियसली चल रहे हैं, कंटिन्यूस, एवरी यूनिट, हर यूनिट में। ये कैंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा लंबी नहीं करता।